आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। आप लोग जान गए होंगे कि फैमिली में जब कोई आते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जान गए। मैं दिखाती हूँ। यहाँ चल रही है सबकी गपशप। आपका फ़ोन नहीं मिला मुझे, खुशी दीदी का मिला। तो यहाँ पे सबकी गपशप चल रही है। सब ने फ्रेश हो गए हैं, सब नहा धो लिया है। अब बस मैं ही रह गई हूँ। हमने नहा धो लिया है, बस मैं ही रह गई हूँ। तो अब मैं भी जा रही हूँ नहाने और थोड़ा सा फ्रेश होने। फिर उसके बाद हम जाएंगे बाहर और खाएंगे कुछ। चलो चलो, अभी हम बाहर भी जा रहे हैं। अभी हम कहीं जा रहे हैं। हाँ, अभी हम कहीं जा रहे हैं, फिंगर्स खाने जा रहे हैं। यहाँ के बहुत टेस्टी होते हैं, टेस्टी। और हम लोग आपको दिखाएंगे भी। पूछो ही मतलब दिल्ली के भी, मेरे हिसाब से तो दिल्ली के भी फेल हो गए हैं। मैंने जब खाए ना, आराम से। तो यहाँ आप लोगों को मेरा मुंह दिल टेटर आशिक की तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को फिंगर्स खाने वाली वो वीडियो दिखा ही नहीं पाई। मतलब जो मैंने आप लोगों से बोला था कि अब हम लोग जाएंगे बाहर खाने के लिए, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा ही नहीं पाई। अरे दिखाती कैसे जब हम लोग गए नहीं, जाने ही नहीं दिया घर वालों ने। अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, जाने इसलिए नहीं दिया क्योंकि नहा धो के इतनी ज़्यादा हमने लेट कर दिया था कि रात हो गई। और फिर उन लोगों ने बोला कि अब आप लोग बेटा कल जाना, सुबह जाना। अभी हो चुकी है बहुत ज़्यादा रात, और जैसे कि आप लोगों को भी दिख पा रहा होगा, यहाँ पे मैं हूँ लाइट के सामने, इस वजह से आप लोगों को दिख पा रही हूँ। वरना हो गई है यहाँ पे पूरी रात और लाइट भी चली गई है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पूरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरे टाइम पूरे परिवार वालों को ही दिखाई जा रही हूँ, पर क्या करूँ, मुझे मन कर रहा है दिखाने का तो मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि फैमिली क्या कर रही है और कहाँ है। तो ये देखिए खुफिया से जगह पर ये लोग हैं। अब हम भी चलते हैं यही खुफिया से जगह पे। चलो भाई हम भी चलते हैं। चलो 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 चलो। अब पूरी लाइट चली गई, अब हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको खुफिया से जगह। तो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं और मैं दिखाती हूँ कि सभी घर वाले क्या कर रहे हैं। कुछ खास नहीं कर रहे, मैंने सोचा था कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी गपशप चल रही होगी, बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत रात होगी, बस हम लोग अभी सोने वाले हैं। तो सोने से पहले एक हम लोग काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप लोग भी करो, अगर करोगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, हमें करना ही चाहिए। और उसके लिए शायद हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा भी कुछ होता है शायद, बट मैं आप लोग को दिखाती हूँ बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग को करना चाहिए। तो वो है ये खाना खाना। यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं बैठ के। बोलो बोलो। हाँ, तो यही था वो काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को भी करना चाहिए। अभी हम लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हम सब ने बोला कि चलो यहीं बैठ के खा लेते हैं। तो खा रहे हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना कौन रहा है। हमारी होने वाले दूल्हा दुल्हन मतलब हो चुके हैं, बट अभी वो बना रहे हैं, पूरी सेक रहे हैं और बना रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। हे भगवान, पिलो फाइट देख लो उन लोगों की। खाना खाने के बाद हम सभी भाई बहन सोने जा रहे थे, तब तक हम लोग को थोड़ी सी मस्ती करने लगे और फिर हम सो गए। ये लो माइक। बाप रे। अब शादी का घर था तो सुबह ऐसे फीकी फीकी तो जा नहीं सकती थी। तो जहाँ नॉर्मली हमारी सुबह होती नाश्ते के साथ, वहाँ हुई थी इस मनोरंजन के साथ। यहाँ पे भैया बेली डांस कर रहे थे। मतलब जो मामा की जो बेटी थी ना, वो रिधम, वो यहाँ पे अपना डांस करके दिखा रही थी सबको। तो भैया आ गए अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाने के लिए और वो अपना बेली डांस करने लगे। तो रिधम को गुस्सा आ गया था कि उसका डांस नहीं दिखने दे रहे हैं वो, पर वो फिर भी नहीं मान रहे थे। और जैसे ही मैं सोकर उठ के आई थी, मुझे ये खूबसूरत सा मनोरंजन पेश हुआ और वहाँ पे रिधम कर रही है डांस, पर फिर भी पीछे भैया लगे पड़े अपना डांस करने में। और जब यहाँ पे सब अपना डांस करके दिखा ही रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो अपना भी जलवा दिखा दिया जाए। भले ही डांस नहीं आता, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो ऐसे करना आता ही है। तो फिर हम लोग भी करने लगे थे और करते करते मुझसे एक दो बार पूछा गया कि आ जाओ डांस करने के लिए। पर ऐसा होता है ना घर में जहाँ शादी होती है कि नहीं नहीं आप लोग कीजिए, नहीं नहीं आप लोग कीजिए। तो भाई एक दो बार वो किया और उसके बाद जो स्टेज पर आए, मतलब स्टेज था नहीं पर फिर भी स्टेज पर आया और स्टेज फाड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस हम लोग ऐसी थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे और डांस करे जा रहे थे।
अब यहाँ मैं फिर दिल टूटे आशिक की तरह अपना चेहरा आप लोगों के सामने लेकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अभी जो आप लोगों को वीडियो आगे दिखने वाली है उसमें डरना मत, वो मेरे छोटे भाई बहनों ने बनाई है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा भूकंप की तरह हिल रही है। बहुत ज़्यादा देहाती सी, और मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि सुबह हो चुकी है। सुबह क्या क्या हमने मतलब ऐसे नॉर्मल हम लोगों ने खाना वाना खाया और सब कुछ किया, तो वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अब मैं ब्लॉग करने जा रही हूँ एंड, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद तैयार होकर दूसरे ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। और ये मेरे चंटर पंटर इधर आओ, अच्छी तरीके से अपनी शक्ल दिखा दो। और मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ये मेरे गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों के सामने ट्राई करके दिखा रही हूँ कि कैसी होती है, इसका टेस्ट कैसा होता है ये मुझे भी नहीं पता। बस मुझे लगता था कि शायद थोड़ा नशा वगैरह कुछ है, बट ऐसा नहीं है। ये शायद पेट के लिए अच्छा होता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं आप लोग को पी के दिखाती हूँ कि ये कैसा है और क्या है। मुझे लग रहा है कि मैं कोई बियर वगैरह पीने जा रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नशा नहीं है। मेरे मामा नाना सबने बताया, तो एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। मीठा सा है और थोड़ा सा पिया जैसा है। तुमने पिया है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यहाँ पे मुझे अपनी बहन पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में पिया है। मुझे लग रहा था शॉक्ड, बहुत ही गंदा वाला। पता नहीं क्यों मुझे शौक लग रहा था, पर मुझे लग रहा था। मैं उसे अपनी कसमें खिलवा रही थी, ये जानते हुए भी कि क्या पता ये कसम झूठी हो सकती है, पर फिर भी मैं अपने आप को मरने की जल्दी में तुली हुई थी, इसलिए मैं उससे कसमें खिलवा रही थी और उससे बोल रही थी कि अगर पिया हुआ है तो अभी और पी के दिखाओ। पर वो कह रही थी नहीं आपका झूठा। उसने मेरे मुँह पर बेइज्जती कर दी। वो मेरे मुँह पर बेइज्जती करती रहती है, क्योंकि उसे ऐसी शायद खूबी है उसके अंदर, ऐसे लोगों के मुँह पर बेइज्जती कर देने के लिए, या फिर उसको मैं ही ऐसी दिखती होंगी पोपट सी जो मेरे मुँह पे बेइज्जती कर देती। मतलब मेरे मुंह पे बेइज्जती सभी कर देते, क्योंकि शायद मेरे मुंह पे ही लिखा है कि तुम बेइज्जती होने के लिए पैदा हुई हो।